बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़रत सैयदना उमर इब्न ख़त्ताब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु आपकी बहुत सारी अज़मतों में से एक बड़ी निराली शान ये है कि आप दामाद मुर्तज़ा हैं। ये आपका लक़ब है कि आप हज़रत सैयदना मौला अली मुर्तज़ा शेर खुदा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु आपके दामाद बनने का आपको शर्फ़ हासिल है। ये एक बड़ा अहम मसला है कि जब हम ये कहते हैं कि हज़रत फ़ारूक़ आज़म दामाद मुर्तज़ा हैं तो बाज़ दोस्त हमारे आग बगोला हो जाते हैं और वो गुस्सा कर जाते हो, कहते हैं क्या बात कर रहे हो। और जिनको फ़ारूक़ आज़म रज़ी अल्लाह तआला वो यानी इस बात को सुनना ही नहीं चाहते कि हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला की ये शान भी थी कि मौला अली पाक की साहबजादी उनके निकाह में थी। हज़रत सैयदना उमर इब्न ख़त्ताब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु आपके निकाह में एक ख़ातून थी जिनका नाम था सैयदा उम्मे कुलसूम रज़ी अल्लाह तआला अन्हा। ये मौला अली और सैयदा फ़ातिमा सलामुल्लाह अलैहा आपकी साहबजादी थी। इमाम हुसैन इमाम हसन अलैहिस्सलाम की सगी हमशीरा, उनकी सगी बहन थी, सैयदना उमर इब्न ख़त्ताब की ज़ौजा थी। अहले सुन्नत और अहले तशय्युअ में इस बारे में काफ़ी इख्तलाफ है। अहले तशय्युअ के यहाँ दो तरह की आरा इसके मुतल्लिक़ पाई जाती हैं। मेरे सामने मौसूआ है इमाम अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम का, पहली जुज़ है और सफ़ा नंबर 94 और 95 के ऊपर हज़रत उम्मे कुलसूम का तारुफ़ कराते हुए इसमें ये मौसूआ के अंदर लिखते हैं कि ये मौला अली रज़ी अल्लाह अन्हा की दूसरी बेटी थी सैयदा उम्मे कुलसूम। हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह तआला के बतन से आप पैदा हुई और सैयदा फ़ातिमा पाक की आपने गोद में परवरिश पाई और बाद में हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला ने इनका रिश्ता मांगा। और क्यों मांगा उसकी वजह आगे आ रही है। तो हज़रत मौला अली पाक रज़ी अल्लाह ने बिलाखिर निकाह उनका कर दिया और बाज़ बंदे इस निकाह को सिरे से मानते ही नहीं हैं। आज हम शिया सुन्नी कुतुब की रोशनी में इस बात को जानने की कोशिश करेंगे क्या ये निकाह हुआ था, ये बात एग्जिस्ट करती है या नहीं करती। सबसे पहले मुल्ला बाक़िर मजलिसी बयारुल अनवार के अंदर 42 नंबर जिल्द है और 97 नंबर पेज है। ये 100 जिल्दों में इनकी किताब है। उसके अंदर कहते हैं कि हज़रत फ़ारूक़ आज़म रज़ी अल्लाह ने मौला अली अलैहिस्सलाम की तरफ निकाह का पैगाम भेजा हज़रत उम्मे कुलसूम के लिए कि उनको मेरे निकाह में दे दें। तो फ़ात अल्लाह बिसिगरिया उन्होंने कहा मेरी बच्ची तो छोटी है। उस वक़्त हज़रत उम्मे कुलसूम रज़ी अल्लाह अन्हा की उम्र 15 to 20 बिटवीन यही उम्र थी आपकी, 16 से 20 के दरमियान आपकी एज थी। तो हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला ने कहा मेरा मकसूद को शादी करना या निकाह करना ये नहीं है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया हर हसब और नसब, हर रिश्ता क़यामत के दिन टूट जाएगा, लेकिन नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया मेरा रिश्ता कायम रहेगा, मेरी औलाद का रहेगा। तो मैं ये चाहता हूँ। अच्छा, और इस बात को नहजुल बलागा है मेरे सामने, शरह इब्न अबिल हदीद है, शिया आलम है, नहजुल बलागा की शरह इब्न अबिल हदीद है और इसकी 12वीं जुज़ है, ईरान की मतबूआ है, 106 नंबर सफ़ा है। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला ने कहा कि मैं चाहता हूँ कि आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मेरा रिश्ता जुड़ जाए, इसलिए मैं आपकी तरफ ये पैगाम भेज रहा हूँ। और अहले सुन्नत व जमात के ज़ख़ीरे हदीस में से मुस्तदरक इमाम हाकिम की 4थी जिल्द मेरे सामने है और किताब मारिफ़त सहाबा है। बाब है हज़रत उमर का उम्मे कुलसूम से निकाह और इसका सबब, बाब नंबर 1841 है, हदीस नंबर 4738 है। अल्लाह अकबर। ज़रा इसकी सनद सुने। बात बयान कौन कर रहा है? इमाम जाफ़र सादिक फरमाते हैं मुझे ये बात मेरे अब्बा जान इमाम बाक़िर ने सुनाई। इमाम बाक़िर फरमाते हैं मैंने ये बात अपने अब्बा जान इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम से सुनी। वो फरमाते थे अन्ना उमर इब्न ख़त्ताब रज़ी अल्लाह अन्हु ख़तब इला अली रज़ी अल्लाह अन्हु उम्मे कुलसूम। हज़रत फ़ारूक़ आज़म ने मौला अली की तरफ सैयदा उम्मे कुलसूम के निकाह के लिए पैगाम भेजा और फरमाया अनकिहनीहा, मेरे साथ इसकी शादी करा दें। मौला अली पाक रज़ी अल्लाह अन्हु फरमाया मैं इसको, मेरा ज़ैन अब्दुल्ला बिन जाफ़र मेरे भाई का बेटा, उससे मैं करूँगा इसका निकाह। तो हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं मुझसे कर दें, उसकी वजह कि मैं आपसे रिश्ता जोड़ना चाहता हूँ। फ़अनकहहु अलीयुन, तो हज़रत मौला अली रज़ी अल्लाह तआला ने निकाह कर दिया। उसकी वजह क्यों थी रिश्ता मांगने की? मुल्ला बाक़िर मजलिसी कहते हैं हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला ने कहा लम अकुन उरीदुल बा, मेरा मकसूद को शादी करना या बीवियों की तादाद में इजाफ़ा या बच्चे पैदा, ये नहीं है मेरा मकसद। वलाकिन समेतु रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यक़ूल कुल्लु हसबिन व नसबिन मुनक़तिउन यौमिल क़ियामा मा खला हसबी व नसबी। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया क़यामत के दिन सब रिश्ते टूट जाएंगे, मेरी औलाद का रिश्ता भी बरकरार रहेगा, मेरे ससुराल का रिश्ता भी बरकरार रहेगा, मेरे ख़ानदान में जिसका रिश्ता जुड़ गया क़यामत के दिन ये रिश्तेदारी इसको फ़ायदा देगी, रिश्ता टूटेगा नहीं।
हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अर्ज़ करते थे, मौला अली पाक को फरमाने लगे, अली मैं चाहता हूँ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मेरा एक रिश्ता तो पहले है कि मेरी बेटी नबी अलैहिस्सलाम के निकाह में है, मैं आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ससुर हूँ, ससुराली रिश्ता तो है, मैं चाहता हूँ औलाद के साथ भी मेरा रिश्ता जुड़ जाए ताकि दोनों रिश्ते क़यामत के दिन मुझे फ़ायदा दें। सुभान अल्लाह, ये आपकी नीयत थी जिसको मुल्ला बाक़िर मजलिसी ने बिहारुल अनवार के अंदर लिखा। तो जब हज़रत फ़ारूक़ आज़म रज़ी अल्लाह तआला अन्हु आपने हज़रत मौला अली पाक को ये पैगाम भेजा तो इमाम हाकिम कहते हैं फ़अनकहहु अलीयुन, हज़रत मौला अली ने निकाह करा दिया। और ये फिर मैं पढ़ रहा हूँ शरह नहजुल बलागा इब्न अबिल हदीद है, फ़जा उमर इला मजलिस मुहाजिरीन फिर रौदा, ये ज़रा पढ़ें आप अपनी स्क्रीन पे। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला मुहाजिरीन की मजलिस में आए, वकान यजलिसु फ़ीहल मुहाजिरून अव्वलून, और कदीम अकाबिर सहाबा उस मजलिस में बैठे थे। फ़क़ाल, फ़ारूक़ आज़म ने फरमाया, रफ़्यूनी रफ़्यूनी, मुझे मुबारक दो। सुभान अल्लाह, हज़रत उमर इब्न ख़त्ताब फरमा रहे हैं, मुझे मुबारक दो, मुबारक दो। क़ालू बिमाज़ा या अमीरुल मोमिनीन, अल्लामा इब्न अबिल हदीद लिखते हैं, सहाबा कहने लगे, ए अमीरुल मोमिनीन किस चीज़ की मुबारकबाद? फरमाया, तज़व्वजतु उम्म कुलसूम इब्नती अली इब्न अबी तालिब, मैंने हज़रत मौला अली की बेटी, अब ज़रा ध्यान करें, ये शिया मज़हब की किताब है, नहजुल बलागा की शरह इब्न अबिल हदीद है, मौला अली रज़ी अल्लाह अन्हु की बेटी सैयदा उम्म कुलसूम रज़ी अल्लाह अन्हा से मैंने शादी कर ली, और मैंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाते सुना था, हर रिश्ता टूट जाएगा, मेरा रिश्ता बरकरार रहेगा, औलाद वाला भी ससुराल वाला भी, तो मेरे दोनों रिश्ते हुजूर से जुड़ गए हैं, लिहाजा इस बात की मुझे तुम मुबारक दो। ये फ़ारूक़ आज़म रज़ी अल्लाह तआला ने फरमाया, और ख़ुशी का उस वक़्त आपने इस बात का इज़हार फरमाया। और फरमाया, फ़अहबब्तु अन यकून बैनी व बैन रसूलिल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नसबुन व सबबुन, नस्बी रिश्ता भी हो, ससुराली रिश्ता भी हो, मुझे ये अच्छा लगता था। इमाम हाकिम कहते हैं इस हदीस की सनद सही है, और आगे चल के अहले तशय्युअ हज़रात की उसूल हदीस से भी मैं इस बात को बयान करता हूँ। और इस निकाह में हक़ महर कितना था? बिहारुल अनवार की 30वीं जिल्द में सफ़ा 231 है, मुल्ला बाक़िर मजलिसी कहते हैं 40,000 दिरहम फ़ारूक़ आज़म रज़ी अल्लाह तआला ने इस निकाह का हक़ महर आपने अदा फरमाया। और वसाइल शिया मज़हब की किताब है, रकम नंबर हदीस नंबर 27,047 के अंदर भी इस बात को उन्होंने लिखा। और बिहारुल अनवार के अंदर मुल्ला बाक़िर मजलिसी लिखते हैं, जिल्द नंबर 42 है, सफ़ा नंबर 107 है, कहते हैं सुम्मा बाद रुवात यज़कुरु अन्ना उमर औलदहा वलदन सम्माहु ज़ैदा, इस निकाह से एक बेटा भी पैदा हुआ जिसका नाम आपने ज़ैद रखा था, आगे इसका जिक्र भी आ रहा। अच्छा, और इसके बाद हज़रत फ़ारूक़ आज़म रज़ी अल्लाह अन्हु का निकाह हो गया। 40,000 शिया मज़हब के मुताबिक, शिया उलमा के किताबों के मुताबिक 40,000 दिरहम हक़ महर अदा किया गया। और मुल्ला बाक़िर मजलिसी लिखते हैं कि आपका एक बेटा जिसका नाम ज़ैद था वो भी पैदा हुआ। इसके बाद मेरे सामने किताब है कलिमात इमाम हुसैन शेख शरीफ़ी की, दूसरी जिल्द है, पेज नंबर 169 है, और वसाइल शिया की दूसरी जिल्द सफ़ा 811 है, रकम नंबर बाब की हदीस है 11। और बिहारुल अनवार में मुल्ला बाक़िर मजलिसी ने भी इसे लिखा। हज़रत अम्मार इब्न यासिर रज़ी अल्लाह तआला मौला अली के ये इससे साथी थे और जंगों में भी आपके साथ रहे। आप फरमाते हैं हज़रत उम्मे कुलसूम रज़ी अल्लाह तआला अन्हा का जनाजा लाया गया, और साथ उनके बेटे ज़ैद बिन उमर का जनाजा। अब ज़रा ध्यान करें, जनाजा किसका है? उम्मे कुलसूम जो मौला अली की बेटी हैं। और एक मैं सुन रहा था, एक शिया आलिम कहते हैं वो तो हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हु की बेटी थी, और बड़े बड़े बहाने हैं, वो आगे चल के मैं इसके जवाबात भी अर्ज़ करता हूँ। अब मुल्ला बाक़िर मजलिसी कह रहे हैं, शेख शरीफ़ी कह रहे हैं, कहते हैं अली रज़ी अल्लाह अन्हु की बेटी सैयदा उम्मे कुलसूम और उनका बेटा ज़ैद बिन उमर वालिद उमर इब्न ख़त्ताब है, उनका जनाजा लाया गया, एक ही दिन इनका जनाजा पढ़ाया गया। और जनाजे में हमें हसन हुसैन भी थे, हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर, अब्दुल्ला बिन अब्बास, अबू हुरैरा रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमईन सारे थे। तो जनाजा रखा गया पहले बच्चे का, और फिर बाद में आपकी वालिदा माजिदा का सैयदना मौला अली रज़ी अल्लाह अन्हु की साहबजादी इमाम हसन हुसैन की हमशीरा, उनका जनाजा रखा गया। और वक़ालू हाज़ा हुआ सुन्ना, और सहाबा साहब ने फरमाया सुन्नत तरीका यही है। अब यहाँ से पता चलता है, यानी जनाजे वाले चैप्टर में इस रिवायत को शिया उलमा लाए हैं, इससे पता चलता है सैयदा उम्मे कुलसूम का एक बेटा था जिसका नाम ज़ैद था, और उसके वालिद का नाम हज़रत सैयदना उमर इब्न ख़त्ताब रज़ी अल्लाह अन्हु। इस निकाह के मजबूत और नाकाबिल तरदीद शवाहिद जिसको कोई शिया साथी रद्द नहीं कर सकता, मेरे सामने फ़ुरूए काफ़ी है, और इसकी 6ठी जिल्द है मेरे सामने, ईरान की मतबूआ है मेरे सामने, फ़ुरूए काफ़ी है,
छठी जिल्द है, सफ़ा नंबर 115 है, किताबुत तलाक है, तलाक का चैप्टर है। और इस बात को ये शिया अहले तशय्युअ हज़रात के नज़दीक मसादिर की किताबें हैं, मसादिर की फ़ुरूए काफ़ी, और ये अल इस्तिबसार, ये इस शिया अहले तशय्युअ हज़रात के अंदर इन किताबों का ये मकाम है जैसे अहले सुन्नत में बुखारी, मुस्लिम, तिरमिज़ी, अबू दाऊद का मकाम है। दूसरी किताब मेरे सामने अल इस्तिबसार है, इसकी भी तीसरी जुज़ है और सफ़ा नंबर 352 है, बाब नंबर 205 है, हदीस नंबर 12057 है। दोनों रिवायतें, दोनों किताबें मेरे सामने हैं और दोनों किताबें अहले तशय्युअ हज़रात की हैं और दोनों मसादिर की किताबें हैं, सही हदीसें हैं दोनों। ये आगे चल के मैं बताता हूँ सही। अच्छा जी, अब ये मैं फ़ुरूए काफ़ी से इसका मतन पढ़ रहा हूँ और इस्तिबसार में भी तकरीबन सेम ही है। किताबुत तलाक है, बाब है उस खातून के बारे में जिसका खामन फौत हो जाए, वो इद्दत कहाँ गुजारे, ये चैप्टर है इसके नज़दीक। और इस बाब के अंदर 2 रिवायतें हैं और इनमें से मैं पहली रिवायत पढ़ रहा हूँ, दूसरी का भी कॉन्टेक्स्ट सेम है लेकिन मैं पहली किसी वजह से पढ़ रहा हूँ, वो सुने। हुमैद बिन ज़ियाद रिवायत करते अन इब्न समाता अन मोहम्मद बिन ज़ियाद अन अब्दुल्लाह बिन सिनान, अब्दुल्लाह बिन सिनान से व मुआविया बिन अम्मार, व मुआविया बिन अम्मार, ज़रा फिर सुने, व मुआविया बिन अम्मार, ये अल इस्तिबसार में है, व मुआविया बिन अम्मार इधर फ़ुरूए काफ़ी में है, मुआविया बिन अम्मार। अब किससे? अन अबी अब्दुल्लाह, हदीस बयान करने वाले इमाम जाफ़र सादिक अलैहिस्सलाम हैं, उनके शागिर्द मुआविया इस हदीस को बयान करते हैं। सुबहान अल्लाह, शागिर्द किसके? इमाम जाफ़र सादिक अलैहिस्सलाम के, नाम हज़रत मुआविया। सुबहान अल्लाह, ये मैं नहीं कह रहा, अहले सुन्नत की मेरे सामने किताब नहीं है, ये अहले तशय्युअ हज़रात की दोनों किताबें हैं। इमाम जाफ़र सादिक अलैहिस्सलाम के हल्के में बैठने वाले स्टूडेंट मुआविया होते थे। आज हमारे दोस्त इस नाम से चिढ़ जाते हैं और वो आग बगोला हो जाते हैं, कहते नाम ना रखो। इमाम जाफ़र सादिक अलैहिस्सलाम अपने स्टूडेंट्स का नाम मुआविया रखते थे। सुबह, ये बड़ी बारीक बात कर दी मैंने। आगे हज़रत मुआविया बिन अम्मार और अब्दुल्लाह बिन सिनान, ये दोनों फरमाते हैं, शागिर्द हैं इमाम जाफ़र सादिक के, फरमाते हैं कि वो कहते हैं हमने हज़रत इमाम जाफ़र सादिक पाक से पूछा कि वो खातून जिसका खामन फौत हो जाए वो इद्दत कहाँ गुजारे, अपने ससुराल में या अपने वालिदैन के घर में। क़ाल बल हैसु शाद, फरमाया जिधर उसका दिल चाहे गुजारे। क्यों? आगे दलील क्या दी? सुबहान अल्लाह, अल इस्तिबसार के अंदर ये बात है, फ़ुरूए काफ़ी के अंदर है, बिहारुल अनवार में मुल्ला बाकर मजलिसी ने इसको लिखा, वसाइल शिया में हदीस नंबर 28492 है, मिरातुल उकूल में है और फ़िक़्ह सादिक में है, हदायकुन नादिरा में है। मैंने सैकड़ों हवाले आपके सामने शिया मज़हब की किताबों के पढ़ दिए। तो आपने फरमाया जिधर चाहे वो इद्दत गुजारे। क्यों? दलील क्या दी? इन्ना अलीयन अलैहिस्सलाम लम्मा तूफ़िया उमर अता उम्मा कुलसूमिन फ़न्तलक़ बिहा इला बैतिही, फरमाया जब अली अलैहिस्सलाम, जब हज़रत उमर इब्न ख़त्ताब रज़ियल्लाहु अन्हु का विसाल हो गया तो आप उम्मे कुलसूम पाक को अपने घर ले आए थे। सुबहान अल्लाह, कौन उम्मे कुलसूम? आपकी साहबजादी उम्मे कुलसूम, इमाम हसन हुसैन अलैहिस्सलाम की हमशीरा उम्मे कुलसूम, सैयदा फ़ातिमा अलैहिस्सलाम की शहज़ादी उम्मे कुलसूम, हज़रत उमर इब्न ख़त्ताब की ज़ौजा उम्मे कुलसूम, उनके घर से वापस लाए और उन्होंने इद्दत आके मौला अली पाक के घर में गुजारी। ये कौन कह रहा है? इमाम जाफ़र सादिक फरमा रहे हैं, मैं नहीं कह रहा। इमाम जाफ़र सादिक का ये बात फरमाना इस बात की वाज़ेह दलील है, इस बात के ऊपर मोहर लगा दी इमाम जाफ़र सादिक पाक ने कि ये निकाह हुआ था, मौला अली ने फरमाया था, खुद करवाया था। सैयदा फ़ातिमा सलामुल्लाह अलैहा की शहज़ादी उम्मे कुलसूम दुल्हन बन के फ़ारूक आज़म रज़ियल्लाहु अन्हु के घर गई थी। फ़ारूक आज़म दामाद मुर्तज़ा हैं, लिहाजा उनके ऊपर तान की उंगलियां बुलंद करने से पहले ये सोच लेना तुम अली के दामाद के ऊपर बात करने लगे हो। और इसकी सनद के ऊपर ज़लामा उम्मे कुलसूम रिसाला लिखा है जाफ़र मुर्तज़ा आमली ने, उसके अंदर कहते हैं वरूविया फ़िल काफ़ी बिसानादिन मुवस्सक़िन, बिसानादिन मुवस्सक़िन, शिका रावियों की पक्की सनद के साथ ये बातें आई हैं कि ये निकाह हुआ था। इनकी सनदें शिया अहले तशय्युअ हज़रात के नज़दीक भी सही हैं, अहले सुन्नत के नज़दीक भी सही हैं। यानी अहले सुन्नत और अहले तशय्युअ हज़रात दोनों की किताबों के अंदर जितनी रिवायात मिलती हैं उनकी इसनाद सही हैं और सही तुरक से ये बात साबित है कि ये निकाह हुआ था। सोशल मीडिया के ऊपर मैंने बहुत सारे अहले तशय्युअ हज़रात को सुना इस निकाह के मसला के अंदर, तो मैंने बड़ी मुतबायन आरा को इसके बारे में पाया, मुख्तलिफ़ आरा और बड़े बड़े हीले और बहाने नाउज़ुबिल्लाह उनकी कुतुब के अंदर और उनके लेक्चर्स के अंदर मिले कि उन्होंने कोशिश की इस बात को गलत रंग देने की। उनमें से मैं 2-3 बातें
आपके सामने रखता हूँ। अगर आप शिया हैं तो मेरी इन बातों को गौर से सुनिएगा, अगर आप अहले सुन्नत हैं तो भी इन बातों को गौर से सुनिएगा। अगर आपको मौला अली पाक से थोड़ी सी भी मोहब्बत है, इन बातों को ज़रा ठंडे दिमाग से और ठंडे दिल से सुनिएगा और सोचिएगा। बिहारुल अनवार में मौला बाकर मिर्सी कहते हैं कि काला साबुनाना अलैहिस्सलाम नमा ज़वज आमिन बाद मुदाफ़ियतन कसीरा, बहुत ज़्यादा टाल मटोल करने के बाद और जवाब देने के बाद हत्ता अलजातु ज़रूरा, मजबूर आपको हज़रत मौला अली पाक को मजबूर किया गया था, जिसके बाद उन्होंने ये रिश्ता किया। यानी उन्होंने इस बात को ये रंग देने की कोशिश की कि ये निकाह मौला अली पाक की मर्ज़ी से नहीं हुआ, ये निकाह मजबूरी में हज़रत अली मुर्तज़ा रज़ियल्लाहु तआला ने किया था। और अल-काफ़ी के अंदर और वसाइल शिया और बिहारुल अनवार के अंदर नाउज़ बिल्लाह नकल कुफ़र नबाशद हज़रत इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम की तरफ एक बात मंसूब है। आपसे पूछा गया कि हज़रत उम्मे कुलसूम का निकाह हज़रत उमर से हुआ था, फरमाया ज़ालिका फ़रजुन गुसिबना अस्तग़फ़िरुल्लाहल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम अतूबु। ये ऐसे शेमफुल अल्फाज हैं इमाम जाफ़र सादिक़ की तरफ मंसूब, जिनका मैं यहाँ तर्जमा नहीं कर सकता। ये कोई पार्लिमानी ज़बान वो बाकी नहीं रहेगी कि अगर मैं उन अल्फाज का तर्जमा कर दूँ। ये इतने शेमफुल अल्फाज हैं, यानी इस तरह की बात उनकी तरफ मंसूब कर दी गई। और आगे वो कहते हैं कि ये निकाह होना, ये जो निकाह है ये मौला अली ने मजबूरी की वजह से किया था। वह हाज़ा ला युफ़ीदु शैअन बल युशीरु इलल मुनाफ़रत बैन अली व उमर, और इससे हज़रत अली और हज़रत उमर के दरमियान नफ़रत साबित होती है। नाउज़ बिल्लाह, ये किताबों में लिखा गया है कि निकाह होना नफ़रत की दलील है, क्योंकि मजबूर करके मौला अली पाक रज़ियल्लाहु अन्हु से निकाह किया था। अब मेरा तमाम मुसलमानों से, हर वो मुसलमान, आप जो भी हैं, आप सुन्नी हैं, शिया हैं, जो भी हैं, अपने दिल पे एक बार दस्तक दें और इस बात को सोचें, क्या अली मुर्तज़ा से कोई इंसान ज़बरदस्ती उनकी बेटी का रिश्ता ले सकता है? कम अज़ कम मेरा इतना ईमान है, जिस अली को मैं मानता हूँ उस अली की मर्ज़ी के बग़ैर ज़माने का कोई बंदा उनकी मर्ज़ी के बग़ैर एक खजूर की गुठली अली से नहीं छीन सकता। ये तो मौला अली की शहज़ादी थी। आज आप और मैं, हमारे अंदर इतनी पावर और इतना हमारा सिलसिला है कि हमारी मर्ज़ी के बग़ैर कोई इंसान हमारी किसी शय को इस्तेमाल नहीं कर सकता। चे जाए कि मुक़द्दरात के रिश्तों की बात आ जाए, हज़रत मौला अली रज़ियल्लाहु तआला के बारे में ये बात आसानी से कह देना कि मौला अली ने मुझको मजबूर किया गया था, और वो नाउज़ बिल्लाह वो इसको गलत रंग देना कि हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु तो उनको उठा लिया था। इस तरह की ला हौला वला क़ुव्वत इल्ला, इस तरह की बात करना, ये कितना, यानी मौला अली रज़ियल्लाहु अन्हु की हम आप ये शान बयान कर रहे हैं या मौला अली की तौहीन कर रहे हैं कि मौला अली पाक में इतनी भी एक तरफ हम कहते हैं वो शेर खुदा थे, वो अल्लाह के शेर थे, रसूलुल्लाह के शेर थे, और दूसरी तरफ हम कह रहे हैं कि वो एक उनको मजबूर करके उनकी बेटी ले गया कोई, नाउज़ बिल्लाह। अगर क़यामत के दिन मौला अली पाक ने हमसे पूछ लिया कि यार तुम कैसे मेरे मोहब्बत वाले थे, एक तरफ तुम मुझे बहादुर मानते थे, मुझे अशजाउन नास कहते थे, मुझे शेर खुदा कहते थे, दूसरी तुम मेरे बारे में ये कीदे रखते थे कि वो मेरी बच्ची उठा के ले गया, नाउज़ बिल्लाह, अल्लाह ताला माफ़ फरमाए। तो क्या हम मौला अली रज़ियल्लाहु अन्हु को तकलीफ़ तो नहीं दे रहे ये बात करके कि उनको मजबूर करके किसी ने उनकी बेटी ले ली? ला हौला वला क़ुव्वत इल्ला बिल्लाह। तो ज़रा सोचें, कम अज़ कम मेरा ईमान इस बात की इस बात को रद्द करने के लिए मेरा ईमान काफ़ी है। जिस अली को ज़माना जानता है और जिस अली को हम मानते हैं, उस अली की शान के लिए ये बात उनकी शान के ख़िलाफ़ है, और इसको रद्द करने के लिए हमारा ईमान और हमारी मोहब्बत ही काफ़ी है। दूसरा हीला इस निकाह के ऊपर जो है, नाउज़ बिल्लाह, सफ़ीनातुल बिहार के अंदर आयतुल्लाह शेख अली नमारी ने इस बात को लिखा है, पहली जल्द सफ़ा 145 पे, और ये सोशल मीडिया पे भी एक लड़का ये बात कर रहा था कि वो कहते हैं कि हज़रत जनाब अपना उम्मे कुलसूम रज़ियल्लाहु तआला के बारे में आता है कि जो फ़िरौन की बीवी आसिया थी और हज़रत उमर रज़ियल्लाहु तआला की बीवी उम्मे कुलसूम थी, जब ये उनके करीब जाने का इरादा करते थे तो तुमुस्सिलत लहू शैतानतुन युक़ारिबुहा, नाउज़ बिल्लाह, तो उनकी हज़रत आसिया की शक्ल में एक जिन्नी फ़िरौन के सामने बन के आ जाती थी। इसी तरह हज़रत उम्मे कुलसूम रज़ियल्लाहु तआला के करीब जाने का जब हज़रत उमर इरादा करते थे तो एक जिन्नी हज़रत उम्मे कुलसूम की शक्ल में बन के सामने आ जाती थी, तो उनके पास जाती थी। अल्लाहु अकबर, अस्तग़फ़िरुल्लाह। अच्छा, अगर ऐसा था तो इससे यह अक़ीदा साबित होगा शैतान अहले बैत अतहार की शहज़ादियों का रूप धार सकते हैं, यानी शैतान शहज़ादियों का रूप धार के आ जाया करते थे। ये आप रसूलुल्लाह की शहज़ादी की शान बयान कर रहे हैं, तौहीन कर रहे हैं
क्या मौला अली राज़ी हो रहे हैं आपकी इस बात पे कि आप कह रहे हैं कि शैतान हज़रत अली की शहज़ादी का रूप धार के हज़रत उमर के सामने आ जाता था? नाउज़ बिल्लाह। अगर ऐसा था तो वो जो बेटा ज़ैद पैदा हुआ वो किस में से पैदा हुआ? वो किसका बेटा था? हज़रत जनाब मौला अली पाक फरमा रहे हैं, हज़रत इमाम जाफ़र सादिक फरमा रहे हैं, हज़रत अबू हुरैरा, इमाम हसन, इमाम हुसैन तो फरमा रहे हैं कि वो ज़ैद बिन उमर है और माँ उनकी उम्मे कुलसूम है। आप कह रहे हैं वो जिन्नी का बच्चा है और हज़रत उम्मे कुलसूम रज़ियल्लाहु अन्हा की शक्ल में एक शैतान शक्ल धारता था। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। और तीसरा जो इतराज़ वो अली शहरस्तानी की किताब ज़िवाज उम्मे कुलसूम, उसके अंदर उन्होंने कहा कि ये हज़रत मौला अली की बेटी नहीं थी, और अगर थी तो ये हज़रत जनाब फ़ातिमा की बेटी नहीं थी, मौला अली की किसी नुकरानी की बेटी थी, लौंडी की बेटी थी, या किसी रबीबा थी, उनकी कोई ले पालक बची थी, सईदा फ़ातिमा की बेटी नहीं थी। यहाँ पे मैं एक सवाल बड़ी मोहब्बत से आपके सामने करूँगा कि कोई शख्स कल को उठ के कह दे इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम मौला अली की बेटी ही नहीं थी, आपको अच्छा लगेगा? तो आप ये किस तरह कह देते हैं कि एक शहज़ादी वो इमाम हुसैन की बहन ही नहीं थी, सईदा फ़ातिमा की शहज़ादी नहीं थी? अगर आज कोई बंदा खारजी उठ के कहे इमाम हुसैन हज़रत मौला अली के बेटे ही नहीं थे, हमें दुख होगा। जिस तरह हमें ये बात सुन के दुख होता है, इसी तरह सईदा फ़ातिमा और सईदना मौला अली और इमाम हसन हुसैन अलैहिस्सलाम अजमईन, उनको कितना दुख होता होगा जब कोई उनकी बेटी, उनकी बहन की नफ़ी करता हो। आप बाज़ार में जाते हों, कोई बंदा आपको कहे कि तेरे घर में जो 4 बेटियाँ हैं 2 तेरी नहीं हैं, आपके दिल पे क्या गुजरेगी? लोग इस बात से कत्ल तक करने पर आमादा हो जाते हैं और कत्ल गारत हो जाती है कि इसने मुझ पर तोहमत लगाई, इसने मेरे बच्चों का इनकार कर दिया। तो ये क्या हज़रत मौला अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की रूह तड़पती नहीं होगी अपने मज़ार पुरअनवार में कि जब कोई बाज़ारी बंदा उठ के उनकी बेटी का इनकार कर देता होगा? सईदा फ़ातिमा सलामुल्लाह अलैहा, क्या आपको इस बात का रंज नहीं होता होगा जब कोई बंदा ये कहता होगा मिंबर पर बैठ के कि वो सईदा फ़ातिमा की बेटी नहीं थी? इमाम हसन हुसैन क़यामत के दिन पूछेंगे कि तू ही वो बंदा था जो हमारी बहन का इनकार किया करता था। तो उस वक़्त हम उनको क्या जवाब देंगे? तो कल को बिलाखिर क़यामत तो बर्पा होगी। हज़रत जनाब उमर बिन ख़त्ताब रज़ियल्लाहु अन्हु की तौहीन में क्या आप अइम्मा अहले बैत अतहार की तौहीन के शिकार तो नहीं हो रहे? कहीं आप अहले बैत अतहार और नफूस कुद्सिया उनकी इज़्ज़त के ऊपर हाथ तो नहीं डाल रहे? अल्लाह ताला इन तमाम बातों से महफूज फरमाए। ये सारी बातें, सारे एतराज़ सिर्फ नफ़रत और तासुब और फ़िरका वरीयत की लानत में डूबे हुए अल्फाज, इसके अलावा इनकी कोई हकीकत नहीं। शिया मज़हब की मोतबर किताबें इस बात को साबित करती हैं। इमाम जाफ़र सादिक अलैहिस्सलाम की अपनी सनद से ये बात साबित है। ये निकाह हुआ था सैयदना फ़ारूक आज़म रज़ियल्लाहु अन्हु की ज़ौजियत में, मौला अली और सैयदा कायनात सलामुल्लाह अलैह की शहज़ादी आई थी, अल्लाह ने अंदर से एक बेटा भी अता फरमाया था। और अहले सुन्नत की किताबों में भी इसके शवाहिद मौजूद हैं। सही बुखारी के अंदर किताबुल जिहादी वसीयर बाबु हमल निसाई अलक़िरब इलन नास फ़िल ग़ज़्व, हदीस नंबर 2881 और 4071 नंबर हदीस है। हज़रत जनाब उमर बिन ख़त्ताब रज़ियल्लाहु अन्हु के पास चादरें आईं तो आप चादरें बांटने लगे। तो किसी ने कहा कि आति हाज़ा इब्नाता रसूलिल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लती इंदका युरीदूना उम्म कुलसूम में बनाता अली रज़ियल्लाहु अन्हु। तो उन्होंने कहा ये जो खूबसूरत चादर है, तो ये खूबसूरत चादर आप रसूलुल्लाह की बेटी को दे दें। कौन? उनकी मुराद थी हज़रत मौला अली की शहज़ादी उम्मे कुलसूम रज़ियल्लाहु अन्हा, हुजूर की बेटी उनके घर थी। सही बुखारी का मतन पढ़ रहा हूँ, सही बुखारी के अंदर ये बात मौजूद है कि ये निकाह हुआ था। और उसके बाद उसकी वजह हमारे कई अहले सुन्नत भी इस बात में तज़ब्ज़ुब का शिकार हो रहे हैं कि पता नहीं ये है भी ये नहीं। दूसरा सुनन अन्निसाई किताबुल जनाइज़ बाबू इज्तिमाई जनाइज़ रिजाल व निसा, हदीस नंबर 1980 है, 1980 नंबर रिवायत है। इमाम इब्न हजर अस्क़लानी फरमाते इसकी सनद सही है। हज़रत फ़ारूक आज़म रज़ियल्लाहु अन्हु के साहबज़ादे अब्दुल्लाह इब्न उमर फरमाते हैं कि आप फरमाते एक दिन अब्दुल्लाह इब्न उमर ने, नाफ़े कहते एक दिन अब्दुल्लाह इब्न उमर ने 9 इकट्ठे जनाजे पढ़े और उसके अंदर कहते हैं सफ़ें बनाएंगी और आगे ववुदिअत जनाज़तु उम्मी कुलसूम में बनाती अली इब्न अबी तालिब इमराती उमर इब्न अल-ख़त्ताब, इमराती उमर इब्न अल-ख़त्ताब, इमराती उमर इब्न अल-ख़त्ताब। सुभान अल्लाह। जनाजा रखा गया, किन का? चारपाई रखी गई। सैयदा उम्मे कुलसूम रज़ियल्लाहु अन्हा जो मौला अली की साहबज़ादी उमर इब्न ख़त्ताब रज़ियल्लाहु अन्हु की बीवी थी, वबनिन लहा, और उनके बेटे का जनाजा रखा गया युक़ालु लहू ज़ैद, जिनको ज़ैद कहा जाता था। अहले तशय्युअ हज़रात की भी तमाम किताबों में ये बात मौजूद है। निकाह हुआ था, बेटे एक ज़ैद पैदा हुए थे, जनाजा इकट्ठा हुआ था और सुनन अन्निसाई के अंदर सही सनद के साथ ये मौजूद है।
और इसके अलावा इमाम बुखारी के असातिज़ा इमाम मुसन्नफ़ अब्दुर्रज़्ज़ाक़ और इब्न अबी शैबा के अंदर इमाम शाह भी फरमाते हैं हज़रत इब्न उमर रज़ियल्लाहु तआला सल्ला अला उम्मी कुलसूम इब्नती अली इब्न अबी तालिब व ज़ैद इब्न उमर फ़जअल ज़ैदन जली वल मरअत अमाम ज़ालिक। आपने दोनों का जनाज़ा अब्दुल्लाह बिन उमर ने इकट्ठा पढ़ा, हज़रत उम्मे कुलसूम और हज़रत ज़ैद इनका जनाज़ा इकट्ठा पढ़ाया गया था। तो ये हज़रत सैयदना उमर इब्न ख़त्ताब रज़ियल्लाहु अन्हु की अज़मत है, उनकी एक शान है और उनकी मौला अली रज़ियल्लाहु अन्हु से मोहब्बत है कि उनके ख़ानदानी रिलेशनशिप वैसे तो बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन ये एक ख़ास रिश्ता था जिसके बारे में लोगों में तज़ब्ज़ुब पाया जा रहा है। ये ख़ास एक रिश्ता था जो मोहब्बत में, जिसके अंदर नीयतें कितनी प्यारी थी और करने वाले मौला अली हैं, और मौला अली ने मजबूर हो के नहीं, मोहब्बत से, रज़ामंदी से ये निकाह फरमाया अपनी शहज़ादी का सैयदा कायनात सलामुल्लाह अलैहा और मौला अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आपकी शहज़ादी सैयदा उम्मे कुलसूम इमाम हसन हुसैन अलैहिस्सलाम की हमशीरा हज़रत उम्मे कुलसूम सैयदा ज़ैनब जिनकी बड़ी बहन थी, उनका निकाह सैयदना मौला अली मुर्तज़ा ने अपनी ज़िंदगी में फ़ारूक आज़म रज़ियल्लाहु अन्हु के साथ किया। नीयत ये थी फ़ारूक आज़म की कि हुजूर के ख़ानदान के साथ मेरा रिश्ता जुड़ जाए ताकि क़यामत के दिन ये रिश्तेदारी मुझे फ़ायदा दे और हुजूर अलैहिस्सलाम का फैज़ रोज़े हश्र भी मुझे नसीब हो जाए। अल्लाह ने अंदर से एक बेटा भी अता फ़रमाया जिसका नाम ज़ैद रखा गया। वैसे दो बेटों के बारे में भी तारीख़ की किताबों में आता है, लेकिन हज़रत ज़ैद के बारे में कन्फर्म शवाहिद हैं कि वो पैदा हुए और एक ही दिन दोनों माँ बेटे का विसाल बाकमाल हुआ और इन दोनों नफूस कुदसिया का जनाज़ा भी इकट्ठा अदा किया गया। और हज़रत फ़ारूक आज़म के विसाल के बाद हज़रत मौला अली इनको अपने घर ले आए, जैसा कि तशरीह हज़रात की किताबों से वाज़ेह है। तो ये रिश्ता, इसके बारे में हकीकत में ये तमाम शवाहिद के बाद ये बात साबित हो जाती है, ये निकाह एग्जिस्ट करता है, इसकी हकीकत है, ये हुआ था। और ये निकाह सैयदना उमर इब्न ख़त्ताब और मौला अली पाक की बाहमी मोहब्बत के ऊपर एक बहुत बड़ी दलील है जिसे हमें याद करके अपनी आने वाली नस्लों में बयान करना चाहिए। अल्लाह ताला हमें हुजूर की हर निस्बत की अकीदत, एहतराम, मोहब्बत अता फ़रमाए। अल्लाह हमें हर किस्म की बेअदबी से महफूज फ़रमाए और दौरान गुफ्तगू लग़ज़िश हुई, अल्लाह ताला मुझे माफ़ फ़रमाए।